बेकरी से 200 रुपये में मिलने वाले बर्गर बन्स आज हम बनाएंगे घर पर सिर्फ 80 रुपये में। और मज़े की बात यह है हम इसको विदाउट अवन कढ़ाई में बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इसी तरह के बेहतरीन किस्म के बर्गर बन्स आप भी घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, इसलिए हम एक बाउल में डालेंगे आधा कप नीम गर्म दूध, 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर। 1 अंडा इसमें शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंस्टेंट ईस्ट को एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप ड्राई ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पहले राइस होने के लिए छोड़ दें और फिर इसमें मैदा डालें। नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी वो है मैदा। 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच घी डालेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी बताइएगा कि आप लोग किस शहर या फिर गांव से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। पहले हमने थोड़ा कम घी डाला था, तो मिक्स करने के बाद 2 खाने के चम्मच हम इसमें मज़ीद घी शामिल करेंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और ब्रेड या फिर बन्स आप कुछ भी बनाएं, उसकी डो को आपने आटे की तरह नहीं गूंदना है, बल्कि इस डो को गूंदने का यही तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसी तरीके से अगर आप डो को गूंदेंगे तो ही आपके बन्स या फिर ब्रेड जो है वो सॉफ्ट बनेंगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आपने इसको अच्छे से गूंदना है। इसके बाद हम इसको राइस होने के लिए छोड़ देंगे। अभी गर्मी का मौसम है तो इसको वैसे ही किचन में रख देंगे, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसको किसी गर्म जगह पर रखें। तकरीबन 35 मिनट लगे हैं और यहाँ पर हमारी डो जो है वो बहुत ही अच्छे से राइस हो चुकी है। हल्का सा इसको पंच करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अब जिस भी साइज़ के हमने बर्गर बन्स बनाने हैं उसके हिसाब से हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मैं यहाँ पर उसी साइज़ के बर्गर बन्स तैयार करूँगी जिस साइज़ के हम लोग बेकरी वगैरह से ख़रीदते हैं। तो 2 कप मैदे से यहाँ पर 5 बर्गर बन्स जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसको पेड़े की शेप दे लेंगे। अगर आपको लगे कि डो हाथों के साथ चिपक रही है तो थोड़ा सा ऑयल या फिर घी हाथों को लगा लें। बेकिंग ट्रे के अंदर बटर पेपर रखकर मैंने इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है। सारे पेड़ों को बेकिंग ट्रे में रखने के बाद हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से दूध लगा देंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आए। जो पेड़े हमने पहले बनाए थे वो दोबारा से राइस होना शुरू हो गए हैं और जो पेड़ा हमने लास्ट में बनाया है उसका साइज़ अभी आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, बेक होने के बाद इन सब का साइज़ तकरीबन एक जैसा ही होगा। दूध ब्रश करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे ताकि बिल्कुल बेकरी जैसी लुक आए। बन्स को बेक करने से पहले मैंने कढ़ाई को तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने जाली स्टैंड रखा है। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इनको बेक कर लेंगे जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। अच्छा, 20 मिनट के बाद मैंने देखा था तो इसके ऊपर अभी इतना अच्छा कलर नहीं आया था, तो इसलिए 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद छोड़ दिया। टोटल 27 मिनट लगे हैं और यहाँ पर हमारे बर्गर बन्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है। माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसको किसी अवन वगैरह में बेक किया हो। और लास्ट में हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या फिर घी लगा देंगे ताकि ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाए और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाए। और बटर लगाने के बाद दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। चलिए काट कर इसको चेक कर लेते हैं कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल जालीदार सा टेक्सचर है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये बर्गर बन्स जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। अच्छा, बन्स मैंने शाम के टाइम में बनाए थे तो इसलिए बर्गर मैंने फिर बच्चों को नेक्स्ट डे बना कर दिए और उस दिन से बच्चे यही फरमाइश कर रहे हैं कि मामा बस वो वाले बर्गर दोबारा बनाएं। अच्छा, बर्गर बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम बन्स के दोनों स्लाइस के ऊपर मायोनीज़ सॉस लगाएंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद अगर तो आपके पास सलाद के पत्ते हैं वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास अभी नहीं थे तो इसलिए मैंने बंद गोभी इस्तेमाल की है, साथ में थोड़े से खीरे और टमाटर वगैरह। दोबारा से थोड़ी सी सॉस लगाएंगे और लास्ट में इसके ऊपर चिकन की पैटी रखेंगे। अच्छा, ये मेरे पास पहले से बनी हुई थी तो इसलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकी, लेकिन आने वाली किसी वीडियो में मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ होममेड इज़ द बेस्ट। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।